So two persons manage to push a motor car. दो पर्सन है, दे मैनेज टू पुश अ मोटर कार, मास दे रखा है आपको 1200 kgs एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दो लोगों ने जब इस पे फोर्स लगाई तो ये जो कार है कैसे मूव किया, रेज योर हैंड। जब दो लोगों ने फोर्स लगाया तो कैसे मूव किया? हाँ बोलो जी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, यू रेज योर हैंड। दो लोगों ने जब फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन, हाँ बोलो। एक्सेलरेशन जीरो, वाई जीरो? बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो। वाई नेट फोर्स इज जीरो? क्वेश्चन में क्या लिखा है ऐसा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट्स करेक्ट। ठीक है। अब जब दो लोगों ने फोर्स लगाया था, अब उसमें क्वेश्चन में दे रखा है assume दैट ऑल द पर्सन्स पुश द मोटर कार विद द सेम एफर्ट। सबने एफर्ट कैसे लगाया? सेम एफर्ट लगाया। ठीक है, सपोज इसने भी फोर्स लगाया एफ, दूसरे वाले भैया ने भी फोर्स लगाया एफ, दोनों ने कितना कितना लगाया? एफ एंड एफ। ठीक है। जब दोनों ने एफ एफ लगाया तो एक पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कार पे। ठीक है। नेट फोर्स कितना दे रखा है फर्स्ट केस में? नेट फोर्स कितना लगेगा जी फर्स्ट केस? जीरो। वाई जीरो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लिखा है एक्सेलरेशन जीरो। नेट फोर्स का मतलब है दो लोगों की फोर्स कैपिटल एफ प्लस कैपिटल एफ और एक स्मॉल एफ जो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज कितना? जीरो। टू एफ प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो। यहां से फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, कितना आ गया? माइनस टू एफ। दिस इंप्लाइज फ्रिक्शनल फोर्स इज कितना? माइनस टू एफ। दिस इज फर्स्ट पार्ट। यहां तक हो गया। चलो आगे। फ्रिक्शनल फोर्स आ गई हमारे पास। अब सेकंड सेकंड केस में, क्योंकि अब जो कार थी वो उसके यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी, उसमें एक्सेलरेशन जीरो था, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किसी और पर्सन को बुलाया, कह रहा अब तीन लोग फोर्स लगाएंगे ताकि उसमें क्या आ जाए? रेज हैंड, जो पहले नहीं था। जब तीन लोगों ने फोर्स लगाया तो क्या आ गया जो पहले नहीं था? हाँ बोलो क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया, और पहले नहीं था एक्सेलरेशन। पहले क्या था? पहले क्या था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब तीन लोगों ने फोर्स लगाया तो क्या आ गया वहां पर? एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आ गया, इसका मतलब अब क्या आ गया? नेट नेट फोर्स आ गया। ठीक है। एफ एफ एफ, तीन एफ सामने लगे तो टोटल फोर्स कितना हो गया? थ्री एफ। ठीक है। एक था बैकवर्ड फोर्स, थ्री एफ प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए। सेकेंड केस में तीन लोगों ने फोर्स लगाया, दैट इज एफ प्लस एफ प्लस एफ, और एक फ्रिक्शनल फोर्स था। इन दोनों को ये क्या है? इट इज नेट फोर्स। सेकेंड केस में दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। थ्री एफ, स्मॉल एफ की वैल्यू निकाली थी रेजमेंट क्या? अभी अभी हमने स्मॉल एफ निकाली थी फर्स्ट केस में, अगर याद हो तो। हाँ बोलो कितना निकाला था? कितना? नेगेटिव टू एफ। वेरी गुड जी। तो ये मैंने माइनस टू एफ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थ्री कैपिटल एफ माइनस टू कैपिटल एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। कैपिटल एफ आ गया, थ्री एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम कितना है? 1200 इंटू ए कितना है? 0.2। 1200 इंटू 0.2 कितना आंसर आया? 240 न्यूटन्स। ये एक की फोर्स है तीनों की? एक की, क्योंकि एक कैपिटल एफ की वैल्यू आई तो उसने बोला व्हाट विद व्हाट फोर्स डज द पर्सन पुश द मोटर कार। एक फोर्स कितनी लगा रहा है? 240 न्यूटन्स। 240 न्यूटन्स। ठीक है, डन। लेट्स रिवाइज इट वन मोर टाइम। सपोज ये पर्सन वन ने कितनी फोर्स लगाई? रेज हैंड। अब दूसरे तरीके से समझते हैं और बेहतर। पर्सन वन है, उसने कितनी फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाई? रेज हैंड। अभी आपके पास सब डेटा है, अब उसके बाद क्या एनालिसिस करेंगे? हाँ बोलो कितनी फोर्स लगाई जी? आवाज नहीं आई यार फिर। 240 न्यूटन। सेकंड वाले ने कितनी लगाई जी? 240। दोनों ने लगाई 240 और साथ में एक और लगी 240। टोटल कितनी हो गई जी? 480 न्यूटन। सॉरी, कितनी हो गई? 480 न्यूटन्स। इन दोनों ने इकट्ठे फोर्स सामने लगाई 480 न्यूटन्स। रिजल्ट फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स इन द फर्स्ट केस। अभी आपने निकाला, आपके पास डेटा है, अगर ब्रेन लगाओ तो समझ में आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स बतानी है, हाँ बोलो जी कितनी है? कितनी? माइनस 480 न्यूटन्स। तो सामने वाले डायरेक्शन में 480, पीछे वाले में 480। इज इट बैलेंस अनबैलेंस? यू रेज योर हैंड। फर्स्ट केस इज बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स? हाँ बोलो जी। बैलेंस फोर्स, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स है इसलिए नेट फोर्स रेज योर हैंड जी। बैलेंस फोर्स है, अभी आपने बताया। नेट फोर्स कितनी हो गया? हाँ बोलो। जीरो। नेट फोर्स जीरो। जब नेट फोर्स जीरो तो जब नेट फोर्स जीरो तो मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो। क्योंकि एफ नेट कितना आ गया? जीरो। इसलिए मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो। मास तो कितना है? 1200। मास जीरो नहीं हो सकता। मास 1200 किसका मास है? कार का मास, वो जीरो नहीं हो सकता, इसलिए एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। एक्सेलरेशन इज जीरो अपॉन 1200, दैट इज जीरो। बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो, देयरफॉर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू मूव कैसे? रेज हैंड।
द कार विल कंटिन्यू टू मूव, कैसे? कैसे मूव करेगा कार? हाँ बोलो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देयरफॉर द कार इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। केस नंबर सेकंड। अब तीन लोगों ने फोर्स लगाया। पहले बंदे ने कितना फोर्स लगाया? 240 न्यूटन। दूसरे वाले ने कितना लगाया? 240 न्यूटन। तीसरे वाले ने कितना लगाया? 240 न्यूटन। टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? 720 न्यूटन। फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, वॉल्यूम बढ़ाओ, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा, कितना लगा? रेज में अभी सिखाया था। हाँ बैकवर्ड डायरेक्शन बोल दिया तो नेगेटिव नहीं बोलेंगे ना, बैकवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे तो सिर्फ। हाँ आंसर बोलो, बोलो कितना है? 480 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में? रेज में नेट फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कितना हो गया? नेट फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, डेटा आपके पास है, अगर उसे देखोगे ब्रेन स्क्रीन पे देखोगे तो समझ में आएगा। हाँ नेट फोर्स बोलो जी। 240 न्यूटन, विच डायरेक्शन? फॉरवर्ड। इस 240 न्यूटन की वजह से क्या आया? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास पता था कितना? 1200। अगर इस 240 को 1200 से डिवाइड कर दो तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? रेज हैंड, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? अगर 240 न्यूटन को मास से डिवाइड कर दूं 1200 केजी से तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? रेज हैंड। बस सो सिंपल। रट्टाफिकेशन थोड़ी है, कॉन्सेप्ट है। बस इतने से। हाँ कितना आ जाएगा भाई? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस। दिस इज द एक्सेलरेशन विद विच द कार, जब तीन लोगों ने पुश किया वो मूव करेगा, क्योंकि उस पे नेट फोर्स आएगा। फर्स्ट इस केस में नेट फोर्स है क्या? फर्स्ट केस में नेट फोर्स है क्या? नहीं है जी। सेकंड केस में नेट फोर्स है क्या? यस सर है। कितना है सेकंड केस में नेट फोर्स प्लीज? कितना? 240 न्यूटन। फर्स्ट केस में नेट फोर्स कितना है? जीरो। सेकंड केस में नेट फोर्स कितना है? 240 न्यूटन। किसको समझ में आया थोड़ा सा प्लीज? ठीक है, गुड इनफ। नेक्स्ट करते हैं।